ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देखते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे, तुम ब्राह्मण बच्चे फोटो में कोई है। देखो 550 करोड़ आत्मा और कहा तुम थोड़ी सी आत्मा है जो बाप को पहचान कर बाप का ज्ञान सुन रही। तो कितना अंतर हो गया ना। कहा विश्व की सर्व आत्माएं और कहा हम जो बाबा के थोड़े से बच्चे जिन्होंने बाप को पहचाना है और बाप को बाबा कहा है। एक तो पहचाना, फिर माना कि हाँ यही मेरे आत्मा का बाप है। फिर उनकी श्रीमत को सुन चलने वाले। तो कितने थोड़े हो गए ना। तो कितना अंतर हो गया। इसीलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण आत्माएं कौन हो गए, भाग्यवान हो गए। तो बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखो कि मैं कौन हूँ। अपने आप को साधारण नहीं समझो। बाबा कहते हैं तुम तो उन बड़े बड़े संतों, गुरुओं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनसे भी अति बड़े हो, क्योंकि वो न स्वयं को जानते हैं न निराकार परमात्मा को। भल भगवान को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान कौन है ये नहीं जानते। मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। तो अनजान ठहरे ना। उनसे तुम आत्माएं कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान है। तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों के मस्तक पर ये भाग्य का तिलक देख रहा हूँ। ये भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान बाबा दिखते हैं। लोग तो हाथों की रेखा देखते हैं ना, लेकिन बाबा हमारे भाग्य की रेखा को बहुत स्पष्ट तिलक के समान भ्रुकुटी के बीच में देख रहे हैं। देखो बाबा कहते हैं बच्चे मस्तक, तुम्हारा मस्तक सदा अलौकिक लाइट से चमकता रहता है। जब हम अपने को आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली एक लाइट यहाँ पे चमकती है। आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन अगर कोई आत्मिक स्थिति में स्थित होकर देखे तो दिखती है। बाबा कहते हैं तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कभी मुस्कुराओगे ना, तो सदा इस मुख से ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट का अनुभव होगा। और अगर तुम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इन नैनों से देखोगे तो दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने की निमित्त बन सकती है। जो कभी खुश नहीं हो रहा हो, जिसके जीवन में खुशी गुम हो गई, इसको आप आत्मिक स्मृति में टिक कर उस आत्मा को देखोगे तो उसके जीवन में खुशी आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं तुम अगर किसी के संपर्क में आओगे ना आत्मिक ज्ञान में, तो हर आत्मा को हल्का अर्थात लाइट की अनुभूति है। ये सब निशानियां उन सब ब्राह्मण आत्माओं में बाबा देखते हैं जो बाबा को मान के चलते हैं। वही तो ब्राह्मण कहलाएंगे ना, जो बाबा को मान के चलते हैं और बाबा को बाबा कहते हैं, पवित्र रहते हैं। उनमें ये सारी क्वालिटीज होंगी, लेकिन नंबर 1। तो अब बाबा हमें कहते हैं अपने इस भाग्य को घड़ी घड़ी स्मृति में लाओ। देखो तुम्हारा इतना ऊंचा भाग्य है कि बच्चों को रोज अमृत वेले स्वयं कौन उठाने आता है, बाबा उठाने आता है, परमात्मा उठाने आता है ना। आह्वान भी करते हैं कि अपनी स्नेही बच्चे उठो। अगर हमें सोना भी हो, अगर हमें बहुत नींद भी आ रही हो, तो भी बाबा के जो प्रिय बच्चे होते हैं, बाबा के सब प्यारे बच्चे होते हैं, लेकिन जो बच्चे कहते हैं हाँ बाबा मैं उठूंगा, बाबा के बहुत अच्छे मददगार होते हैं, वो अगर सोना भी चाहे ना तो बाबा उनको सोने नहीं देते। बाबा कहते उठो बच्चे उठो। ऐसे ऐसे
अनुभव होता है जो बाबा से सदा ही जिनसे साथ में रहते हैं। बाबा कितने, देखो तुम्हारा कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि अमृत वेले स्वयं तुम्हें भगवान उठाता है। बस्ती में देवताओं को भगवान समझ भगत घंटे बजाकर उठाते हैं और आपको भगवान स्वयं उठा रहा है, तो कितना श्रेष्ठ भाग्य हुआ। नशा चढ़ता है, ऐसी ऐसी बातें हम जब एकांत में विचार करेंगे ना तो नशा चढ़ेगा। कि हम जब बाबा को ही अपना मान के चलते हैं, बाबा से ही उठ रहे हैं, बाबा से ही खा रहे हैं, बाबा से ही बैठ रहे हैं, बाबा से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो हमें ये स्मृति में आना चाहिए कि वो लोग मंदिरों में घंटी बजा के भगवान को भोग लगा रहे हैं, उनको मिला रहे हैं, सुला रहे हैं, दिया आदि कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ वही काम परमात्मा हमसे हमारे लिए कर रहा है। बाबा कहते हैं अमृत वेले से लेकर मैं तुम बच्चों का सेवाधारी बन के सेवा करता हूँ और फिर तुम बच्चों को कहता हूँ आओ बच्चों चलो मेरे साथ सेवा करो। जैसे मैं निराकार हूँ वैसे तुम भी निराकार स्थिति में स्थित हो। विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति। बाबा कहाँ रहते हैं? परम धाम में। बाबा कहते हैं जब भी मुझे याद करना हो तो मेरे घर में मुझे याद करना। और यहाँ तो हम जब कार्य करते हैं तो बाबा हमें हमारे साथ ही होते हैं, अगर हम बाबा को अपने साथ रखते हैं तो। लेकिन जब भी हम बैठक योग करते हैं तो हमें ये भी अभ्यास करना चाहिए कि हम बाबा को परम धाम में याद करें। तो बाबा कहते हैं ऐसा क्यों? ताकि हम भी बाप समान ऊंची स्थिति में ऊंची जगह पर टिक कर विश्व के सर्व आत्माओं को सुख शांति का दान। बाबा कहते हैं देखो जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? बाबा जैसी हो जाएगी ना, एक संग का रंग तो लगता ही है। इसीलिए उठकर थोड़ा समय बाबा के साथ बैठकर बाबा से दुआएं करनी चाहिए। बाबा के साथ बाबा की जैसी स्थिति होती है विश्व की सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए बाबा सोचते हैं। हमें भी सुबह सुबह उठ के थोड़ा समय विश्व की सर्व आत्माओं को भी सुख शांति देनी चाहिए। अमृत वेले जितना शक्तिशाली होगा उतना सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्थिति में रखो और वहाँ मेरा भाग्य जो मेरी दिनचर्या ही अमृत वेले भगवान से शुरू हो रही है। फिर अपना भाग्य देखो कि बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आते हैं। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान स्वयं हमारे पास शिक्षक बन के पढ़ाते हैं। तो कितना ऊंचा भाग्य हुआ ना। और कितने समय से बाबा अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, लेकिन बाबा कभी सुस्ती करते हैं, कभी बहाना करते हैं कि आज मेरा सर दर्द है, आज मैं रात्रि को लेट सोया। तो बाबा कहते हैं जैसे मैं अथक सेवाधारी हूँ ऐसे तुम भी अथक सेवाधारी बन अपना सारा दिन कुछ न कुछ कार्य करते रहो बाप के साथ। अपनी दिनचर्या देखो कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सकीनते बच्चे को कहते हैं कोई भी सेवा करते हो चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे अपने घर परिवार की सेवा करते हो, अलौकिक मतलब जो लोग तो बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं, मतलब बाबा के कार्य में कुछ न कुछ मदद करते हैं, जो होते रहते हैं ना आए दिन, या सेंटर्स पर जो कार्य चलते हैं उनमें अगर थोड़ा मददगार करते हैं तो उसको अलौकिक कहते हैं। और सदा के लिए भी वहाँ पे कोई कोई तो रहते ही हैं बाबा कहते हैं, लेकिन कोई भी सेवा करो चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में चाहे सेवा की, कोई भी काम करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा क्या अनुभव करना है हमें? करावनहार कराना है। मैं निमित्त करनहार, मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हूँ। करावनहार करा रहा, यहाँ कार्य करते हुए भी अकेले नहीं रहे। उठना भी बाबा के साथ है,
पढ़ना भी बाबा हमें पढ़ाते हैं, और कोई भी कार्य करते हो उस समय भी हमें सदा स्मृति में क्या रहना चाहिए, वो करा रहा है। मुझे निमित्त करनहार द्वारा मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना, करावनहार करा रहा है। यहाँ भी अकेले नहीं है, करावनहार के रूप में बाप कर्म करने समय भी साथ अनुभव होना चाहिए। आप तो सिर्फ निमित्त हो ना, भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हूँ? अकेला मैं करता हूँ, यह भान आता है तो ये मैंपन क्या करता है, व्यर्थ संकल्पों का, विकारों का, बुराइयों का दरवाजा खोल देता है। जब हम कहेंगे बाबा ही कर रहे हैं, बाबा ही करा रहे हैं, तो कुछ गलती भी होगी, कुछ ऐसा हो भी जाएगा तो हम किसको बोलेंगे, बाबा को ही बोलेंगे। फिर अगर हमें कोई कुछ बोलेगा तो हम बाबा को बोलेंगे, फिर बाबा आते ही उस कार्य को ठीक कर लीजिए। अगर अकेले करते हो, सोचते हो मैं कर रहा हूँ, मैंपन आ गया, तो फिर कुछ न कुछ माया का रूप आ जाते हैं। देखो जब दरवाजा खोला तो माया तो इंतजार में है, अपना इंतजाम अच्छा कर लिया है तो क्यों नहीं आई। बाबा कहते हैं अगर हम दरवाजा कौन सा खोलेंगे, मैंपन, तो फटाफट आ जाएंगे। यह भी अपने भाग्य स्मृति में रखो कि करावनहार हर कर्म में करा रहा। तो ये बाबा की हमारे लिए बाबा सतगुरु बन के श्रीमत दे रहा है। अमृत वेले उठो, स्मृति स्वरूप बनो, स्मृति स्वरूप बन के बैठो, बाप समान स्थिति को अपनाओ। फिर बाबा की पढ़ाई पढ़ो, कोई मुरली सुनो या कोई पढ़ो, फिर कार्य करते समय बाबा के साथ करो। बाबा कहते हैं अगर करावनहार करा रहा है हर कर्म, तो आपको किसी भी बात में ना बोझ अनुभव नहीं। बोझ किसके ऊपर होता है, मालिक के ऊपर। साथी जो होता है उन पर बोझ थोड़ी होता है। मालिक बन जाते हो, आप मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और वो मालिक, मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हो ना तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बन मालिक के डायरेक्शन पर हर कार्य करना चाहिए। कितना बड़ा भाग्य है ना। देखो हमें स्वयं गॉड ऑफर कर रहा है। हमें ये बात कब बुद्धि में जमेगी, बैठेगी, जब हम इसको एकांत में अपने आप को एकदम फ्री कर देंगे कि हाँ बाबा आप ही देखो। जब हम एकदम निश्चिंत होके बाबा को सब देके अपने आप को फ्री कर देंगे ना, तब हमें वो बालकपन का अनुभव होता है। तो हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। तो क्या जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा। अब बाबा कहते हैं देखो जब कोई, अगर हम सोचते हैं ना कि हम कर रहे हैं तो समस्या आती है तो कहते हैं बाबा आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। पहले ही बाबा कार्य करने से पहले ही रोज अमृत वेले बाबा को बता दो कि बाबा आज ये करना है। रोज बाबा को याद करो तो बाबा सारे दिन के लिए आत्मा में शक्तियाँ गुण भर देते। ये प्रैक्टिकल अनुभव है। हमें तो नहीं पता ना हमारे सारे दिन में क्या क्या आने वाला, बस हम अपना प्लान बना लेते हैं। लेकिन हमारे कौन से पिछले जन्म का हिसाब किताब या इस जन्म का भी हिसाब किताब उस सारे दिन में आना होगा, तो उसके लिए बाबा अमृत वेले ही हमारे अंदर वो शक्तियाँ भर देते हैं। तो बच्चा कर्म क्षेत्र पे जाएगा, उसके सामने बाबा को पता होता है ये परिस्थिति आएगी, बाबा को पहले से पता होता है। लेकिन बाबा हमें कुछ बताते नहीं है, बाबा उसके बदले हमारे अंदर शक्तियाँ भर देते हैं। हमारा सब उस रीति, जैसे छोटे माँ बाप को पता होता है ना, बच्चे स्कूल
आएंगे तो उनको ये चाहिए वो चाहिए, तो उनको सब कुछ सेट करके देते हैं। आज टीचर ये टाइम टेबल है, आज ये पढ़ाई, जब तक बच्चे बड़े हों। तो ऐसे ही हम बड़े तो सब्जेक्ट में बनेंगे, अभी हमें बालक बन के करना है। तो बालक बन के अगर अमृत वेले नहीं उठ सकते तो ये नियम बना दो, रोज सुबह को उठ के मुझे तुरंत कर्म क्षेत्र में नहीं जाना है, पहले बाबा के साथ बैठना है, बाबा से गुड मॉर्निंग करना है। अगर कुछ बात नहीं हो तो चुपचाप बाबा के से बैठकर ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को अनुभव करके ऐसे अनुभव करो जैसे बाबा मुझे रेज दे रहे हैं, या शिव बाबा को भी अनुभव कर सकते हैं कि शिव बाबा मेरी जिंदगी से आत्मा पे किरणें दे रहे हैं। उसके बाद ही अपना पूरा और कार्य शुरू करना। नहीं तो फिर क्या होता है, सुबह सुबह उठे, हाँ ये करना है ये करना है, क्योंकि घर में आप बड़े हैं तो होता ही है, कोई अचानक से भी उठा देता है कि ये बना के दो, ये करो वो करो। तो आप पहले से ही अपनी हैबिट बना लो, भले कितना भी अर्जेंट काम हो वो भी रुक जाएगा। आप अगर अपनी हैबिट बना लोगे ना, एक तो है कि हमें पहले से ही उठ के, भले आप 4 बजे 5-10 मिनट उठ के फिर सो जाओ सबके उठने से पहले, या अगर मानो आप नहीं भी उठ रहे किसी दिन तो आप कि मैं अभी 10 मिनट 5 मिनट शांति से बैठूंगी फ्री में काम करूँ। भले किसी को जाना है करना है तो भले कोई अर्जेंट ऐसा काम हो तो फिर आप बाबा के साथ वो कार्य करके फिर बैठना वापस, फिर अपना और कार्य शुरू करो। अगर कोई ऐसा अर्जेंट कार्य है तो अपना ये नियम बना दोगे ना तो हमारा सारा दिन बहुत अच्छा हल्का निकल जाता है। बाबा कहते हैं कि आप ऐसे करते क्यों, जो समस्या है। जब बाबा ने हर श्रीमत दे रखी है ना, करावन और बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल हमें क्या मिलता है, खुशी, हल्कापन, फरिश्ते जीवन का अनुभव होता है। फरिश्ता कभी भी कर्म के बंधन में नहीं आता है, कर्म करेगा, कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन बंधन में नहीं बंधता है फरिश्ता। तो बाबा का संबंध करावन हार का जुटा हुआ है ना, इसीलिए निमित्त भाव में कभी भी मैंपन का अभिमान नहीं आना चाहिए। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करो। तो ये भी कितना अच्छा बात है, जब हमारा सारी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा ले रहे। देखो इसका आप बहुत इजीली अनुभव करना चाहो ना, तो आपके घर में कौन आती है, आजकल सबके घर में मेड्स होती है। जो कुछ भी कचरा हुआ, हाँ होने दो, सुबह आएंगी ना अपने आप साफ कर दो, भले 1 बजे आए 2 बजे आए, बस रात का कचरा वहीं पड़ा रहेगा, वो आएगी ना वो कर लेगी। हम एकदम बेफिक्र होके अपना कार्य करते हैं, सफाई तो वो कर ली। ऐसे बेफिक्रे हम उन पे कर रहे हैं, उन पे हमें इतना वो है, विश्वास है कि नहीं वो आएगी ना वो कर देगी, वो आएगी ना वो कर देगी, और आते ही हाँ ये कर दो वो कर दो ये कर दो वो कर दो। तो हम बाबा हमें ऑफर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं इतना हल्का पर, क्योंकि बाबा दिखते नहीं है ना इसीलिए। लेकिन बाबा को हमें बुद्धि से जानना है। आपकी आत्मा भी तो नहीं दिख रही है ना, लेकिन रोज सुबह आपका शरीर को उठा रही है कि आत्मा को संकल्प आता है हाँ मुझे ये करना है, तभी तो उठती है ना। देखो अगर कुछ काम नहीं हो तो लोग लेट तक भी सोए रहते हैं। अगर रात को सोच के सोते कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, तो कौन उठाता है, आत्मा ने जो संकल्प किया, तो आत्मा में संकल्प था पहले से, वो शरीर को उठाती है। तो आत्मा भी तो कर रही है ना, कि बाबा भी हमारे साथ है, निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं फिर देखो जो तुम भोजन खाते हो वो भी तो हम तन मन धन हमने बाबा को दे दिया ना, तो मतलब आप किसके धन का खाते हो, आप बाप के धन का ही खाते हो ना। तो भोजन भी बाबा का, बाबा के घर का ही खाती है। कल आप कमाते नहीं हो, लेकिन आप इतना भी संकल्प करो
कि जो भी आपको पैसे मिल रहे हैं घर खर्च के लिए, कि ये बाबा की भंडारी के लिए, ये बाबा के घर के बच्चों के लिए ये धन। तो बाप के भंडारी भोलेनाथ का भंडारा बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कभी भी इस विधि को भूलना नहीं, नहीं तो खुद सोचेंगे कि ये तो मुझे पैसे मिले, ये तो मेरे खाते के हैं। नहीं, ये बाबा की भंडारी की है, क्योंकि मैं बाबा का बच्चा हूँ ना। तो मेरे पास अगर कोई भी धन आएगा तो वो किसकी भंडारी में जाता है? बाबा। तो सदा ये भी तरीका हमें सदा ही अपनाना है। सब कुछ तेरा, सृष्टि अर्थात तेरा और दृष्टि अर्थात मेरा। तो आप कौन हो? आपको कौन खिला रहा है? शिव बाप खिला रहा है। आपके पास जो धन है, आपने तन मन धन बाबा को दे दिया ना, तो आपके पास जो भी धन आ रहा है ना, वो भले आपके हस्बैंड या बच्चे आदि कमा के दे रहे, लेकिन आप हमेशा ये सोचो कि ये बाबा ने भले ही बच्चों के थ्रू मुझे दे रहे हैं, लेकिन है सारे बाबा के। बाबा कहते हैं जो बच्चे इस पेटी चलते हैं ना, तो उनके प्रति बाबा गारंटी करते हैं कि 21 जन्म तक वो कभी भी वो आत्मा भूखी नहीं रह सकती। दाल रोटी सब्जी बड़े प्यार से खाएगी। देखो यह जन्म भी दाल रोटी प्यार से खा रहे हैं, मेहनत तो नहीं करते हो ना। लोग देखो कितनी मेहनत कर रहे, कितनी नाम दो, तो भी उनको शांति से दाल रोटी खाने को भी नहीं मिलती है, और आपको वो तो मिल रही है। फिर आता है रात को सोने का समय, अमृत वेला, पढ़ाई, फिर परम शिव, भोजन। और अब सोने के समय क्या करना चाहिए? बाबा कहते देखो सोने का भी आपको कितना भाग्य मिला हुआ है। सुलाता भी कौन है? बाप, लोरी देकर। अगर हम रात को सोने से पहले बाबा को याद करके सोते हैं, बाबा को अपनी बातें बता के सोते हैं, तो बाबा के बच्चे को ऐसा अनुभव होता है जैसे तो बाबा की गोदी में मैं सो रहा हूँ। बाप की गोदी में जो सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएंगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो आराम। आराम का मतलब आराम, परमात्मा राम आ जाओ तो हमें आराम मिल जाएगा। क्योंकि परमात्मा राम क्या करता है? आत्मा की सब थकावट सब कुछ ठीक कर देते हैं। अकेले सोते हो तो और संकल्प चलते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ, तो देखो कितना अच्छा अनुभव होता है। तो अमृत वेले से रात तक आपकी पालना कौन कर रहा है? परमात्मा बाप। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता है ना। जो लोग हद का नशा करते हैं, जब तक सामने रखी रहे बोतल, तो बोतल सामने रखी रहेगी तो नशा कैसे चढ़ेगा? जब तक पिएंगे। तो ऐसे ही हम तो रोज रोज बाबा हमें अलग अलग बातें बताते हैं नशे वाली। तुम देवी कराने की हो, तुम देवता बनने वाले हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम परम धाम की रहने वाले हो, तुम ये हो वो हो। बुद्धि में तो समाया हुआ है, लेकिन जब तक हम इसको यूज नहीं करेंगे तो फिर हमें वो नशा कैसे चलेगा? स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना। देखो अगर किसी के, इसको इजी समझना हो तो अगर किसी के फादर की शॉप चॉकलेट की हो, तो वो जब तक वो जाके चॉकलेट रोज रोज जाएगा नहीं, लेगा नहीं, खाएगा नहीं, तब तक उसको नशा कैसे चलेगा? अरे वाह, मेरे पापा की तो चॉकलेट की शॉप है ना, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो जितनी चाहो वो खाओ, जो चॉकलेट जाए जब मन चाहे तब खाओ। तो ऐसे ही बाबा जो हमें बातें बताते हैं, जब तक हम उसको कार्य में नहीं लगाएंगे, अपने घड़ी घड़ी उसको याद कर नहीं करेंगे, तो हमें नशा कैसे चलेगा? हम उसका स्वरूप कैसे बनेंगे?
कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख, शक्तिशाली बनो और उड़ते रहो। बाबा कहते हैं अगर सदा ही उड़ना, क्योंकि बातें तो आएंगी, परमात्मा कहता है बातें तो आएंगी, लेकिन हमें बातों रूपी जाल में नहीं जाना है। जैसे तो कचरा तो हमारे सामने, आपके सामने कचरा आ जाए, आप जाते हो तो कचरा है तो है, आप क्या उसको देख के क्या करते हो, हाय छी कितना गंदा कचरा है, कि वहाँ आप उसको अनदेखा करके आगे बढ़ते जाते हो, अपने रास्ते आगे बढ़ते जाते हो। ऐसे जीवन में ऐसी वैसी बातें तो आएंगी, मन में भी ऐसे वैसे संकल्प तो आएंगी, लेकिन हमें उनको ज्यादा उन पे ध्यान नहीं देना है। बातों को सॉल्व करके आगे बढ़ो, संकल्पों पे ध्यान न देके और संकल्प उच्चार करके उनको खत्म कर दीजिए, इसी रीति आगे बढ़ते जाओ। बाबा कहते जैसे रोज आप अपने घर का कचरा साफ करते हो ना, अपने शरीर को नहलाते धुलाते कपड़ों की साफ सफाई कर रहे हो, घर की साफ सफाई करो, तो रोज सुबह हमें अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। अपने मन बुद्धि में जो पुरानी व्यर्थ बातें हैं, जिन अनुसार हम निर्णय करते हैं, मन में जो पुरानी संकल्प है, या चलो पुराने छोड़ो, आप रोज रात को ना, आज सारा दिन आपके मन में रात तक आप चेक करना सोने से पहले कौन कौन से विचार, आज सारे दिन के कौन कौन से विचार मेरे मन में अभी चल रहे हैं, जिस कारण मुझे हल्कापन, खुशी ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, चिंता से हो रहा है। उस संकल्प को बाबा को देके मन की साफ सफाई करके तो सो जाए। तो सुबह उठ के अगर कोई सपने में भी ऐसी बात सुने, देखिए, तो अगर फिर भी अगर कल वाली बात भी याद आ रही है तो वो भी उसको भी क्लीन अप करके बाबा को देखकर, बाबा की याद की शक्ति से कोई भी बाबा का अच्छा ज्ञान का पॉइंट याद कर, बाबा के साथ गुड मॉर्निंग कर, फिर बाबा के साथ कर्म क्षेत्र में चलना। फिर अब अपने शरीर की सफाई करो, घर की करो, जिसको शरीर को क्या खिलाना है पिलाना है, जो करना है करो, लेकिन सुबह सुबह अपनी आत्मा की सफाई और उसको खिलाओ अच्छे संकल्प का भोजन, बाबा की याद की शक्ति। तो बाबा कहते हैं अच्छा मीठे मीठे से कहते बच्चों कितनी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बननी है, वायुमंडल और भी बिगड़ना है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति प्रदान बना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। तो इसके लिए सदा हमें बाबा को याद करके हर कर्म करने से हमारे अंदर वो हिम्मत और शक्ति बढ़ती जाएगी। जब यह वरदान स्मृति में रहेगा, मैं कौन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे प्रकृति द्वारा, बाबा कहते जब ये वरदान स्मृति में रहेगा तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आए, हम उसमें सदा एक रस अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है वरदाता बाप का को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। कौन सी झोली, बुद्धि रूपी झोली।